मानवीय सभ्यता के विकास की कहानी पूर्ण रूप से प्रकाश से जुड़ी है। आदि मानव का जीवन जंतुओं से कोई बहुत अलग नहीं था। वो भी उन्हीं की तरह प्रकृति का गुलाम था, जो मिलता खा लेता, मौसमों की मार झेलता, रात के अंधेरे से डरता, जीवन के लिए संघर्ष करता और सुरक्षित चैन की नींद के लिए गुफाओं में या पेड़ पर मचान बनाकर रहता। बस दो बड़े अंतर थे। धरती पर हरियाली की चादर पर रंग बिरंगे फूल, शाम ढलते सूरज के इर्द गिर्द बिखरी लालिमा, दिन में नीले आकाश की चादर, रात में चांद तारे। वर्षा के बाद आकाश में इंद्रधनुष की छटा आदि उसे सुख और शांति प्रदान करते तथा प्रकृति के बंधनों से मुक्त होने की अदम्य चाह उसे जिज्ञासा से परिपूर्ण और परिवेश को जानने समझने की चेष्टा में लिप्त रखती। इसी तलाश में आदि मानव ने यूं ही एक दिन पत्थरों को रगड़कर आग पैदा करने का तरीका सीख लिया। मानवीय सभ्यता और संस्कृति के क्षेत्र में यह पहली क्रांति थी जिसकी शुरुआत प्रकाश द्वारा हुई थी। अब उसे सूर्य ढलते ही अपने शरण स्थल की ओर दौड़ने की आवश्यकता नहीं रही। अब वो जंगल में अलाव जगाकर अपने परिवार और मित्रों के साथ देर तक बातें कर सकता था, आनंद मना सकता था। जलती लकड़ी की मशाल लेकर रात में भी इधर उधर जा सकता था और अंधेरे के भय से मुक्त होकर सर्द रातों में धरती पर ही चैन की नींद सो सकता था। फिर धीरे धीरे कृत्रिम प्रकाश स्रोतों का निर्माण हुआ। तेल के दिए और चर्बी में डूबी लकड़ी की मशाल लेकर मनुष्य अब रात में भी अपने काम करने लगा। दिन 12 घंटे की बजाय 24 घंटे का हो गया। प्रकाश का एक नया आयाम प्रकट हुआ और यह ज्ञान का पर्याय बन गया। लंबा समय लगा इस दूसरी क्रांति के आने में। वक्त को गैलीलियो और न्यूटन का इंतजार करना पड़ा। फिर दूरबीनें असीम आकाश का रहस्य खोलने लगी और सूक्ष्मदर्शी सूक्ष्म के। धीरे धीरे प्रकाश का स्वरूप स्पष्ट हुआ और विज्ञान, कला और संस्कृति से नाता जुड़ने लगा। आदमी अपने सुरक्षित कृत्रिम प्रकाश स्रोतों को लेकर जल थल मार्ग से सुदूर यात्राएं करने लगा, पर्वतों पर चढ़ने लगा, कोयलों की खानों में उतरने लगा। लेकिन मानवीय माना जाता है कि अच्छी तरह के विकास में सबसे बड़ा मोड़ तब आया जब विद्युत और सभी पुरानी संस्कृति का आविष्कार हुआ। प्रकाश के प्रति सम्मान का भाव आदमी के लिए सुलभ हो गए। यूनानी, असीरियाई, बेबीलोनियाई, मिस्री और भारतीय संस्कृति सूर्य और अग्नि को देवता मानकर पूजती है। दीप ज्योति ज्ञान, प्रेम, आनंद और शुभकामनाओं का प्रतीक रहा है। इसलिए वैदिक विश्वविद्यालयों के दीक्षांत समारोह में अच्छे जीवन की कामना में जो प्रार्थना की जाती थी उसमें एक ये भी थी, तमसो मां ज्योतिर्गमय। रोमनों और फिनिशियनों में मृतकों के साथ लैंप दफनाने की प्रथा थी ताकि आत्माओं के साथ ज्योति के साधक रहें। महान पुरुषों की समाधियों पर दिए या मशालें जलाई जाती हैं। प्रकाश के सम्मान की ये भावना लगभग सभी संस्कृतियों में अलग अलग रूपों में विद्यमान है। प्रकाश का संबंध दृष्टि से है। दृष्टि को लेकर भी सांस्कृतिक परिवेश में अनेक परिवर्तन आप देख सकते हैं।